तरीके से एक ताले को खोलने के लिए एक सही चाबी की जरूरत होती है, उसी तरीके से एक बिजनेस को सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए एक सही प्रोसेस की जरूरत होती है। जी हाँ, दिस इज जावेद, बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ा बिजनेस। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए ऐसे कौन से वो 8 स्टेप हैं जिसको आपको ध्यान में रखकर एक बिजनेस को सक्सेसफुल बिजनेस आप बना सकते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट, प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, प्रॉफिट और लास्ट में आता है हमारा पर्पस। तो आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में क्या है, काफी लोग ये सोचते हैं कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वही ठीक है, लेकिन ये चीज गलत है। सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोगों की प्रॉब्लम जानना होता है कि लोगों को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नीड है। अगर आपने वो प्रॉब्लम जान ली तो आप अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम में भी काफी सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। मनी मेकिंग मॉडल आपको कस्टमर के लिए देखना होगा, उनके नीड, अर्जेंसी उनको देखना पड़ेगा, कस्टमर की ग्रोथ आपको देखनी पड़ेगी। वहां वो प्रॉब्लम अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से आप ग्रो कर पाएंगे। 3 नंबर पर हम आते हैं यहाँ पर प्रोस्पेक्ट के ऊपर, यानी कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, हम किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका हमें एक अवतार बनाना होगा, यानी कि उसकी एज हमें जानना होगा, एजुकेशन हमें पता होना चाहिए, उसका रिलीजन हमें पता होना चाहिए, उसकी लाइफ स्टाइल किस तरीके की है वो चीज हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा उसका इनकम क्या है, ऑक्यूपेशन, वो पेशा मतलब काम क्या वो करता है, जेंडर उसका क्या है, उसका सोशल क्लास क्या है, उसका माइंडसेट क्या है और वो किस कल्चर में रहता है। तो ये सारी चीजें हमें एक प्रोस्पेक्ट के अंदर हमें देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, हमने जान लिया कि लोगों को प्रॉब्लम क्या है और कौन से लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, हमने उन लोगों के बारे में भी जान लिया है। अब आते हैं हम पीपल, यानी कि वो ऐसे कौन से लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में, लोगों तक हमारी सर्विस और प्रोडक्ट पहुंचाने में हमारी वो हेल्प करेंगे। तो उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हमें किस तरीके से उनकी हायरिंग करना है, किस तरीके से उनका रिक्रूटमेंट करना है, उनको कैसे हमारे बिजनेस में हम उनको रिटेन कर सकते हैं, उन्हें रोके रख सकते हैं हमारे बिजनेस के लिए, हम कैपेबल मैन पावर हमारे बिजनेस में हम ला सकते हैं, उनकी लिसनिंग स्किल कितनी अच्छी है, उनको किस तरीके से मोटिवेट हम रख सकते हैं। 4th नंबर पर अब हम आते हैं प्रोडक्ट, यानी कि हमने सारी चीज डिसाइड कर ली, अब आती है प्रोडक्ट की बारी, जहां पर हम ये जानेंगे कि हमें प्रोडक्ट कौन सा बनाना है और अगर प्रोडक्ट बना लिया है तो उसको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू, कौन कौन से चैटबॉट के थ्रू, कौन कौन से C2C मॉडल के थ्रू हमें लोगों तक उसे पहुंचाना है और उसकी क्वांटिटी क्या होगी और मोबाइल एप्लीकेशन हमें बनाना है या नहीं बनाना है। 5वें सारी पर हम आते हैं प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग के ऊपर, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें देखनी होगी। जैसे आपको मार्केटिंग कैंपेन आपको चलाना पड़ेगा, हुक एंड जिंगल आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। जैसे बहुत ही ज्यादा फेमस एक जिंगल है जो आपने सुना होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये घड़ी का जिंगल है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी का अब की बार मोदी सरकार, इस तरीके का जिंगल आपने काफी सारे सुने होंगे। तो वो चीज आपको यहाँ पर लानी पड़ेगी। एक कॉल टू एक्शन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, रेवेन्यू स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी, ब्रांड का प्रॉमिस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, अप सेल एंड क्रॉस सेल आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, ब्रांड की लॉयलिटी आपको यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, ब्रांड की इक्विटी भी आपको यहाँ पर काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा गोरिल्ला मार्केटिंग। अब जो है कि हमने हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग और उसकी पोजीशनिंग कर दी है, अब इसके बाद बारी आती है प्रोडक्ट के प्रोसेस और परफॉर्मेंस की, यानी कि अब हमने हमारा बिजनेस को खड़ा कर लिया है, अब बिजनेस को बड़ा करने की बारी है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी देखेंगे, लोगों की मैन पावर हमें और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन हमें बढ़ाना पड़ेगा, नए नए डिपार्टमेंट्स हमें खोलने पड़ेंगे, नए नए रिटेलर्स हमें यहाँ पर इंक्रीज करने पड़ेंगे। लो कॉस्ट प्रॉफिट से अब हम जाकर के लॉस मेकिंग मॉडल से हम अब जा रहे हैं धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग मॉडल की ओर। और अब हम यहाँ पर फर्स्ट मूवर नहीं रहे हैं, अब हम यहाँ पर बन गए हैं एक फास्ट मूवर। अब लास्ट में जाकर बारी आती है यहाँ पर 7वें नंबर पर प्रॉफिट की, कि भैया प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रॉफिट में हमें काफी सारी चीजें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। अगर आपने ये गलती करी कि आपने शुरुआत में प्रॉफिट के बारे में सोचा तो आप ज्यादा टाइम तक मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। जी हाँ, तो प्रॉफिट में हमें बहुत सारी चीजें देखनी होगी, जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें यहाँ पर करना होगा, एक CEO का ऑफिस बनाना पड़ेगा, एक बजटिंग टीम हमें यहाँ पर बिठानी पड़ेगी, फाइनेंशियल प्लानिंग हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी, हमें हमारा सेल्स का मॉडल हमें क्रिएट करना पड़ेगा, नए नए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमें यहाँ पर बनाने पड़ेंगे।
कॉस्ट कंट्रोल हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। ऑफ सीजन सेल किस तरीके से करते हैं, यानी कि जब सीजन नहीं है उस टाइम पर किस तरीके से हम सेल करेंगे, वो चीज हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। फ्रेंचाइजी मॉडल हम किस तरीके से हमारा डेवलप कर सकते हैं और यहाँ पर नई नई फ्रेंचाइजी हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, वो चीज हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। कंपनी को लिस्टिंग करवाना पड़ेगा हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। यहाँ पर न्यू इंप्रूवमेंट साइकिल के ऊपर भी हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हमारे जो कंपनी में अभी तक जो गलतियां हमसे हुई है उसमें किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा सुधार कर सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस करने के लिए एक पर्पस है तो ये सातों पॉइंट को आप एक धागे में बांध कर रखेंगे। जो सातों पॉइंट है आपके प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट, प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग, परफॉर्मेंस, प्रॉफिट। जैसे गांधी जी के पास एक पर्पस था, उनको देश आजाद करवाना था, तो उसी तरीके से आपको अपने बिजनेस में एक पर्पस स्टेब्लिश करना होगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों को इस वीडियो को जिनको इसकी जरूरत है इस नॉलेज की, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि आप नॉलेज को अगर जितना शेयर करेंगे तो आपकी नॉलेज उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और सब्सक्राइब करें आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को ऐसी पावरफुल वीडियो देखने के लिए और बिजनेस की नॉलेज लेने के लिए। थैंक यू सो मच।